सबसे पहली चीज तो अब तक जो चर्चाएं हो रही हैं उन सब में बात ये हो रही है किसी ने किसी से सुना और उसने जो सुना वो उसको आगे बढ़ाया। हम आपसे जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली क्या घटा जो ये इतना बड़ा विषय और विवाद हो। देखो, विवाद का विषय था नहीं, विवाद का विषय एक कॉल करके इसको बनाया गया। छोटा सा कमेंट था और पूरे राजस्थान ने, मुझे लगता है अब तो जो जहाँ जहाँ हिंदी पढ़ी जाती है वहाँ सब ने ये कमेंट पढ़ा होगा, तो था नहीं। और उस कमेंट के लिए अगर इस प्रकार से धमकाना कि ये मतलब उचित नहीं है, और वो कमेंट ऐसा था ही नहीं जिसको सीरियस लिया जाए, तो कहीं ना कहीं डराने की मानसिकता जो मन में जो इनके चली आ रही है वो उसी को उपयोग में लाने की कोशिश कर रहे थे। और मैंने उसका जवाब दिया और ये मेरे लिए मेरा फ़र्ज़ भी था और मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट भी थी ताकि मैं इसका जवाब दूं। मैंने प्रत्युत्तर दिया। पर आप कई मंचों के ऊपर ऐसे हंसते खिलते नजर आए हो, एक साथ नजर आए हो, बड़े प्रेम के साथ नजर आए हो, फिर एकाएक चीजें क्यों बदल गई और इस स्तर पे बदल गई? हम तो अभी भी हंसने के लिए तैयार हैं, खेलने के लिए तैयार हैं, पर कुछ लोग अगर मेरे साथ साथ पूरे समाज को अपमानित करने की कोशिश करेंगे तो फिर टकराव तो होना ही है। टकराव हमारी ओर से नहीं हुआ, टकराव उधर से हुआ है। और अगर वो इस प्रकार से करेंगे तो एक विधायक के द्वारा करना गलत है और पूरा समाज इस चीज़ का विरोध कर रही है। नहीं, समाज तो खड़ा ही है आपके साथ में, समाज तो नजर ही आ रहा है। महापंचायत का आज आप विषय रहे हो, आपके ऊपर कई आरोप लगाए जा रहे हैं। छोटू सिंह ने ये इसलिए किया और इस बात को इतना बड़ा इसलिए बनाया क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए ये सब। ये तो मैं देखो, मन की बात तो कोई नहीं पढ़ पाता है, भगवान पढ़ पाता है। और इस बात को मैं शिव में जब वहाँ FIR दर्ज करवाने गए थे, लोग आए थे, लोगों के सामने मैंने कहा विधायक जी को कसम खाने का बहुत शौक है। वो जाते हैं, जब भी कोई बात होती है गरीबनाथ जी के मंदिर में कसम खाते हैं। मैंने कहा ऐसी कोई अगर मनसा हो मेरे मन में या किसी राजनीतिक दबाव में आकर या किसी नेता के दबाव में आकर मैंने किया, तो मैंने कहा मेरे पास भी बच्चा है, आपके भी हैं, चलिए हमारी परंपरा वो अभी तक विद्यमान है, चलिए कसम खा लेते हैं। बाकी तो मेरे पास कुछ है नहीं जिसके लिए मैं को कलेजा फाड़ के आपके सामने रखूँ, मेरी ऐसी इच्छा है नहीं। ये एक चीज़ है जिसके ऊपर छोड़ा जा सकता है। आइए बैठिए। बैठ नहीं रहे मेरे सामने, क्या कारण है, क्यों नहीं बैठ रहे? अब शायद अभिमान होगा या फिर हमारे साथ बैठना नहीं चाहते होंगे। और आरोप आपके ऊपर भी लगा रहे हैं जो कमेंट करने वाले हैं, अभिमान आपका भी बड़ा है। देखो, मैं लोगों को लगता होगा मेरा अभिमान है, तो मुझे तो नहीं लगता मैं किसी प्रकार का अभिमान, मेरे भगवती ना ही नहीं। मैं तो जब भी माता जी के सामने जाता हूँ ये कहता हूँ भगवान अभिमान मत आने दे। पर हाँ, इज्जत हमारी भी है, आबरू हमारी भी है, रेस्पेक्ट स्वाभिमान हमारा भी है। उस पर आ जाएगी तो फिर वो तो टकराव। कुछ लोग आरोप ये भी लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के बेटे की शादी के अंदर आपको बड़ा लाड़ दुलार वहां पे मिला था, कई रील्स भी वहां से निकली थी, तो उसको भी जो है वो इस एंगल के साथ में अटैच किया। देखो, ये लोग जोड़ने वाले कुछ भी जोड़ेंगे। मैं एक गायक हूँ, मुझे सारे लोग प्यार करते हैं, ना तो मैं किसी जाति में बंधा हुआ हूँ, ना किसी संप्रदाय में बंधा हुआ हूँ। सारे लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो मेरे गीतों के उसके लिए करते हैं। अब क्या बीजेपी के अध्यक्ष, क्या कांग्रेस अध्यक्ष, सारे मुझसे प्यार करते हैं। तो वो गायकी का विषय अलग है, मैं सबके लिए गाता हूँ, वो विषय अलग है। क्या संदेश आप देना चाहेंगे किस मामले में जो चल रहा है सर विवाद? मैं तो चाहता हूँ विवाद थमे, और विशेष करके मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि अगर इस प्रकार की प्रतिक्रिया चलती रहेगी, क्योंकि उधर से अभी तक कोई ऐसा नहीं आया, वो चाहते तो रोक सकते थे। उसका मैं उदाहरण दूंगा, जब विधायक जी के चुनाव थे तो उस समय जब मैंने उनके वीडियो बनाया था तो फिर उन्होंने 48 घंटे के लिए बिल्कुल कमेंट्स वगैरह रोक दिए थे। तो उस समय मुझे पता चल गया था कि ये पूरा प्रोपेगेंडा जो चल रहा है, ये जो पूरी चैन चल रही है, ये जो पूरी टीम कमेंट करने की गैंग लगी हुई है, ये गैंग उनके नियंत्रण में है। वो चाहे तो इसको रोक सकते थे, पर वो चाहते हैं कि इस समाज में कोई ना तो आवाज़ उठाने वाला है ना कोई बोलने वाला है, तो इसको जितना हो सके इसको बेइज्जत किया जाए, इसको बर्बाद किया जाए, इसको गालियाँ देनी, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग सुनने वाले हैं। पर अब मुझे नहीं लगता कि युवा सुनेगा। आवाज़ उठाइए और आवाज़ आगे तक जाएगी। बिल्कुल, देखिए, आवाज उठाइए और आगे तक जाएगी। और बड़ा स्पष्ट एक जो बात है वो यहाँ पे निकल के आ रही है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो रणजीत सिंह सोडाला या छोटू सिंह हो, दोनों एक ही बात कह रहे हैं, आत्मसम्मान से किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, यही कहना चाह रहे हैं। प्यार से आप गला भी ले सकते हैं, ये पिछली बार भी कहा गया। आत्मसम्मान को अगर ठेस पहुंचाई जाएगी तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और बार बार क्यों दबाने का प्रयास किया जा रहा है केवल और केवल समाज के नाम पर, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पे सब जो है वो उठा रहे हैं। और
अभी भी इनकी तरफ से अभी भी दरवाजे खुले हैं, रास्ता खुला है और ये चाहते हैं कि चीजें जो हैं अगर वहां से पहल की जाती है तो ये भी अपना पहल का हाथ बढ़ाने को तैयार है, चीजों को खत्म करने को तैयार है। वो समाज तय करेगा, क्योंकि अब मेरे हाथ में नहीं रहा। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरे हाथ में नहीं रहा। मैं इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ कि अगर मेरे ऊपर बात होती है सिर्फ मेरे लिए होता कमेंट्स, तो कोई दिक्कत नहीं। सब लोग मेरे कमेंट कर रहे हैं, मैं गायक हूँ, कोई बात नहीं, सबको अधिकार भी है। मैं सबको फोन करके थोड़ी बोल रहा हूँ मेरे लिए क्यों गलत कमेंट कर रहे हो, करने दो जिसकी जो इच्छा हो। पर समाज के ऊपर बात आई है, अब निर्णय समाज करेगा, समाज के लोग करेंगे, सारे लोग बैठेंगे, जो निर्णय होगा वो समाज तय करेगा। समाज तय करेगा। बिल्कुल सत्य बात है, हमने पूरी बात सुनी है। अब इनने बताया कि पिछली बार भी 24 घंटे 48 घंटे रोका गया। रावणा वीरेंद्र सिंह का उदाहरण है। और हमारी बहन बेटी जिस तरह से पूनम कंवर के साथ भी किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। और किसी की बहन बेटी पे बात आती है तो मान सम्मान पे बात आती है। मूंछ उनके है तो मूंछ हमारी भी है। और भाईचारे का भाव उन्होंने निभाया तो हम भी निभा रहे हैं और हम निभाएंगे भी। इसको देखा जाए तो व्यक्तिगत ही माना जाए, इसको समाज को गाली थी इसलिए समाज आया है। हमने राजपूत समाज को कुछ भी नहीं कहा, व्यक्ति विशेष को कहा है। हमारा द्वेष केवल 2 विधायकों से है, उनको हम जवाब दे देंगे समय आने पे। ये निश्चित तौर पे, और आने वाले छोटे चुनाव है उनमें देख अपने उम्मीदवार उतार के देख लेना। हमारे साथ आमजन का भाव है, कोई आदमी प्रकट नहीं करता, दिल में रखता है, समय आने पे प्रकट कर देता है, जिसके परिणाम अच्छे परिणाम आए हैं, अच्छे दिग्गज धराशायी हुए हैं। मैं तो रावण की भी नहीं चली, इनकी क्या चलेगी। देखिए साहब, अब जो समाज तय करेगा वही सर्वमान्य होगा, क्योंकि अब बात समाज के ऊपर आ चुकी है, कमेंट समाज के ऊपर हुए हैं। अब ये विषय मैंने कहा था, राजस्थान की राजनीति में कुछ बड़ा घटता नजर आ रहा है। अब ये पश्चिमी राजस्थान से जिस तरीके की चिंगारी उठी है ये पूरे राजस्थान को प्रभावित करेगी, क्योंकि पिछली बार भी प्रदेश अध्यक्ष रणजीत सिंह सोडाला ने बताया था कि 60 लाख की आबादी और 60 विधानसभा सीटें राजस्थान में, ये इस पोजीशन में है कि फैसला करते हैं कि हार या जीत। अब अगर ये समाज अपना रुख जो है वो किस तरफ रखेगा चुनाव के टाइम पे, क्या फैसले होंगे, लेकिन ये तो तय है कि अब रावणा राजपूत समाज पीछे हटने वाला नजर नहीं आ रहा है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।